जनपद समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। लखनऊ में श्री गुरु तेग बहादुर संदेश यात्रा का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और शिक्षाओं को नमन करते हुए समाज में एकता, समर्पण और त्याग के महत्व पर बल दिया। गुरु तेग बहादुर का जीवन राष्ट्र और धर्म रक्षा का प्रतीक है, जिसकी प्रेरणा आज भी सभी को मार्गदर्शन देती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री गुरु तेग बहादुर संदेश यात्रा में शिरकत किए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनको। तो भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और ये तस्वीरें आप देखिए उनकी। हुए समाज में एकता, समर्पण और त्याग के महत्व पर बल दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ बता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री गुरु तेग बहादुर की संदेश यात्रा में शामिल हुए। देखिए नंदिनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी वर्ष को लेकर जो एक कार्यक्रम देखिए आयोजित किया गया। ये पूरी देखिए तेग बहादुर जो संदेश यात्रा है, ये श्री गुरु सिंह सभा नाका हिंडोला लखनऊ से गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, चांदनी चौक और दिल्ली तक ये लगातार ये पूरा जो कार्यक्रम है ये रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज इसमें शरीक हुए। तो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता की और आपने देखा होगा कि किस तरीके का जो उनका देखिए गेटअप भी है वो दिखाई दिया। उन्होंने गुरुद्वारा जो है वहाँ पर उन्होंने अपना जो माथा टेका है, उसी के साथ तमाम जो वहाँ पे सिख लोग हैं उनसे मुलाकात करी। उसके बाद सिर पे आपने देखा कि किस तरीके से वो जो गुरुद्वारा साहब का होता है उसको रख के वो आगे चलने यानी समर्पण दिखा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैदल चलकर उनके साथ रहना, उनकी यात्रा में शामिल होना। इस दौरान देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख, वो भी हैं, तमाम सिख समाज के लोग भी देखिए मौजूद हैं। और इसके पहले भी देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिख समाज के जितने भी देखिए कार्यक्रम होते उसमें शामिल होते। अपने घर पे ही जो है वो पूरा एक गुरुद्वारे का जैसा एक तस्वीर जो है वो तैयार की जाती है, आयोजन होते हैं, शपथ होते हैं, तो तमाम ऐसे कार्यक्रम है। तो आज का भी जो देखिए कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत खास है। आपने देखा होगा उन्होंने भी सर पे जो है वो पगड़ी धारण की है, मतलब एकदम सिख अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां देखिए शहीदी जो वर्ष है ये उसको समर्पित किया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। तो अपने सिर पर गुरु ग्रंथ लेकर साहिब दरबार पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। और ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर अहमदाबाद हादसे पर एएआईबी की रिपोर्ट सामने आई। एयर इंडिया हादसे पर एएआईबी की रिपोर्ट सामने आई है। एयर इंडिया हादसे पर 15 पेज की रिपोर्ट सामने आई है। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया था। दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था। दोनों इंजन में स्विच 1 सेकंड में हुआ है बंद। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदला है। तो एयर इंडिया हादसे पर 15 पेज की रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि दोनों स्विच बंद हो गया था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। अहमदाबाद वो हादसा जिसे देश कभी नहीं भूल सकता है। कई लोगों ने अपनों को खोया इस हादसे में और इसको लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है एएआईबी की। एयर इंडिया हादसे पर एएआईबी की रिपोर्ट जो 15 पेज की बताई जा रही है, उसमें कहा गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया था और दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हुआ था। दोनों इंजन में स्विच 1 सेकंड में बंद हो गया था और उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदल गया। तो इस हादसे को लेकर देखिए एआईबी की ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों स्विच जो है वो बंद हो चुके थे और दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था, जिसके कारण ये हादसा हुआ था। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है दिल्ली से। तो 12 जून को हुए एयर इंडिया
हादसे पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद दोनों इंजन अचानक से कट ऑफ हो गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और बताया जा रहा है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट ने को पायलट से पूछा, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? जवाब मिला, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और बताया जा रहा है कि इसी को लेकर देखिए, ये 15 पेज की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों स्विच जो हैं वो बंद हो चुके थे और 1 सेकेंड में ही दोनों स्विच बंद हुए थे। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदल गया था। खबर दिल्ली से है, जहां पर हादसे पर एयर इंडिया का बयान सामने आया है। हादसे की जांच रिपोर्ट के बाद एयर इंडिया का ये बयान है। एआईबी की शुरुआती जांच रिपोर्ट मिली है। एयर इंडिया की तरफ से कहा गया, जांच में एआईबी को पूरा सहयोग देंगे। तो एयर इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसा को लेकर देखिए, ये रिपोर्ट सामने आई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी सहयोगी स्वाति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये दोनों स्विच कैसे बंद हो गए थे? इसको लेकर देखिए तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं, ये जरा हमें समझाइएगा। नंदिनी जी, देखिए, ये जो फ्यूल स्विच ऑफ का जो स्विच होता है वो फ्रंट डेक पे होता है, कॉकपिट में आगे में सेंट्रल पोजीशन पे होता है। और उसके आसपास में ऐसी कोई स्विचेस या ऐसे कोई ऑपरेशनल कंट्रोल के पैनल नहीं होते हैं जो टेक ऑफ टाइम में पायलट को इस्तेमाल कर रहा होता। तो पायलट का हाथ इनएडवर्टेंटली धोखे से, गलती से उस स्विच की तरफ जाने की संभावना मुझे नहीं लगती है। ये हो गई ये नंबर 1 बात। दूसरी बात कि ये स्विच जो है वो ऐसे नहीं है कि हाथ लग गया तो आप उसको अप एंड डाउन मूवमेंट से या लेफ्ट राइट मूवमेंट से स्विच चला दें। इसको लिफ्ट करके तब शिफ्ट करना पड़ता है, तो ये इनएडवर्टेंटली नहीं हो सकता है। अब ये तो बात साफ हो गई है। दूसरी बात कि एक पायलट बोल रहा है कि तुमने स्विच ऑफ क्यों किया, कट ऑफ क्यों किया फ्यूल स्विच, तो दूसरा पायलट बोलता है मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो इससे साफ ये आभास मिलता है कि ये स्विच में माल फंक्शन हुआ है। किसी माल फंक्शन के कारण, टेक्निकल माल फंक्शन के कारण ये स्विच जो है ये कट ऑफ मोड में चला गया। और इसकी संभावना मुझे इसलिए भी ज्यादा लग रही है कि दिसंबर 2018 में फेडरेशन ऑफ FAA ने एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की थी, जिसको बोलते हैं SAIB, स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें उन्होंने अपनी चिंता जताई थी कि कुछ बोइंग 737 में ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस हैं इसकी लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ में ये इंस्टॉल नहीं किए जा रहे हैं और कई जगह लॉकिंग मैकेनिज्म जो है ये ऑपरेटिव नहीं पाई गई है। तो उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी 2018 में कि सारे एयरलाइंस इसको थोड़ा ध्यान रखें। ये डायरेक्टिव नहीं था, ये एडवाइजरी थी। तो सारे एयरलाइंस को मैंडेटरी रूप से मानना बाध्य नहीं था, लेकिन ये एक चेतावनी थी, सूचना थी कि लोग इसकी तरफ ध्यान दें। और इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या एयरक्राफ्ट में ऐसा संभव कि दोनों इंजन खुद ब खुद कट ऑफ हो जाएं या किसी ह्यूमन कमांड का ये नतीजा होता है? जी देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है अभी इस स्टेज में कि किस माल फंक्शन के कारण ये फ्यूल स्विच जो है वो स्विच ऑफ हो गया था। कई संभावना है। देखिए, एक तो ये टेक्निकली ऐसा माल फंक्शन के कारण संभव है कि नहीं, ये तो अब जांच में पता चलेगा। दूसरी बात यह कि क्या पायलट का केबिन लॉक होने के बाद अगर मान लीजिए दोनों पायलट ने नहीं किया, मान लीजिए कि किसी एक पायलट ने सबोटाज से या गलती से किया, तो वो ये क्यों बोलेगा कि मैंने नहीं किया? बिल्कुल ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है ना कि उसने बोला कि मैंने तो नहीं किया। तो दूसरी बात कि अगर कोई मान लीजिए एक वाइल्ड इमेजिनेशन में लेता हूं कि सबोटाज किसी पायलट ने किया, तो अगर वो बोलेगा कि मैंने नहीं किया, तो दूसरा पायलट बोलेगा ना कि मैं तो तुमको देख रहा हूं, तुमने ऐसा क्यों किया। तो इस तरह की बात नहीं लग रही है मुझे। इसमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये
सीरियस टेक्निकल माल फंक्शन है और ये फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है वो पायलट इनएडवर्टेंटली स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, यही मेरा कहना है। जी हाँ। और स्वाति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। स्वाति, शुरुआती रिपोर्ट में क्या कुछ ये बड़ी बातें बताई गई है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, ठीक एक महीने बाद यानी 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 270 लोगों की जानें चली गई थी और ठीक 12 जुलाई को यानी एक महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। एआईबी की रिपोर्ट सामने आई है, सार्वजनिक किया गया है इसे, और इसमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि दोनों इंजन बंद हो गए थे, जिसके बाद ही एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि तुमने फ्यूल बंद किया, तो वहां से जवाब आया कि नहीं। यानी जो रिपोर्ट सामने आई है 15 पेज की, उसके बाद से तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार जो है फ्यूल का जो स्विच है वो कैसे बंद हुआ, क्योंकि जो ऑडियो है वो भी सामने आया है। एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता हुआ नजर आ रहा है और आपको याद होगा कि कुछ सेकंड में ही जो है वो प्लेन क्रैश हो गया था। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया था उसके तुरंत बाद प्लेन क्रैश हो गया था और कई जो यात्री थे जो अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहे थे उनकी जानें चली गई थी। ये बड़ा विमान हादसा हुआ था और उसके बाद ये भी रिपोर्ट में सामने आई है कि पायलट की ओर से कोशिश की गई, स्विच अगर हम बात करें तो कोशिश की गई कि इसे ऑन किया जा सके और जो है वो विमान क्रैश ना हो। कई तरह की कोशिशें पायलट द्वारा की गई लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो स्विच ऑन नहीं हो सका और ये रिपोर्ट जो 15 पेज की सामने आई है इसमें ये बात निकल कर सामने आई है। अब ये बंद कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये जो 15 पेज की रिपोर्ट है इसमें इसका जिक्र किया गया, लेकिन अभी रिपोर्ट में कोई कार्रवाई की भी जिक्र नहीं की गई है। ये भी समझना होगा कि क्या कोई दोषी है, तो अब तक इसका जिक्र भी नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया फिर अचानक से फ्यूल बंद कैसे हो गया, क्योंकि दोनों इंजन बंद हुए हैं। ये जानकारी बिल्कुल स्वाति, हम आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और हमारे साथ लगातार सर बने हुए। सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमारी सहयोगी कह रही थी, ये सबके मन में यही सवाल है कि 2 घंटे तक वो प्लेन वहां पर रहती है, जैसे ही टेक ऑफ करती है इतनी गंभीर फेलियर उसमें कैसे आ जाती है, क्या कुछ मिस हुआ उसमें? नंदिनी जी देखिए, ये तो साफ है कि फ्यूल स्विच जो है ये ऑन था जब जहाज स्टार्टअप हुआ, टैक्सी हुआ, क्योंकि इतना समय लगा है कि ऑफ होने के बाद अगर टैक्सी आउट समय में भी अगर ऑफ होता तो ये दिख जाता और दिखने के अलावा फ्यूल खत्म हो जाता, जहाज टैक्सी आउट में ही रुक जाता। तो ये फुल थ्रॉटल जब लाइन अप पॉइंट पर जहाज लेता है उस समय सारे चेक्स देखे गए हैं और उस समय फ्यूल सप्लाई ऑन थी, ऐसा बिल्कुल माना जा सकता है। टेक ऑफ के 3 सेकंड के बाद ऐसी रिपोर्ट बता रही है कि 3 सेकंड के अंदर ये फ्यूल स्विच जो है ये ऑफ मोड में देख करके एक पायलट की आवाज आती है कि तुमने ये ऑफ क्यों किया। तो दूसरा पायलट बोलता है कि नहीं मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। तो ये उसके बाद इन्होंने एक्शन लिया है, उसको रीलाइट करने का एक एक्शन होता है कि तुरंत उसको स्विच ऑन किया जाता है और स्विच ऑन करने का जो प्रयास किया गया है उसमें नंबर 1 इंजन तो स्विच ऑन हो गया है और उसमें डिसेलरेशन जो हो गया था, जो उसकी थ्रॉटल जो डाउन हो गई थी उसमें रिकवरी शुरू हो गई है, ये जांच में आ गई है। नंबर 1 इंजन जो था वो रिकवरी मोड में आ चुका था, लेकिन नंबर 2 इंजन जो था वो रिकवरी मोड में आने में उसमें समय लग गया, 5 सेकंड का और समय लगा है और जहाज रिकवर नहीं किया जा सका। जी हाँ जी सर, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसा कि आप बता रहे हैं 32 सेकंड में ऐसा क्या रहा होगा जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, वो पूरा प्रोसेस जरा समझाइएगा। नंदिनी जी देखिए, ये जब जहाज टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ होने के कुछ ही सेकंडों के अंदर, जैसे कि कहा जा रहा है 3 सेकंड के अंदर अगर फ्यूल स्विच ऑफ मोड में आ गया, अब ये कैसे आया ये जांच का विषय है। अगर स्विच ऑफ मोड में आया तो दोनों इंजन को जो तेल की सप्लाई है वो बंद हो गई, तेल की सप्लाई बंद हो गई तो इंजन जो है वो अचानक डिसेलरेट होने लगता है
जैसे आप स्कूटर और कार भी चलाते हैं और स्कूटर में अगर आप कट ऑफ कर दें तो आपका इंजन बंद हो जाएगा, फ्यूल सप्लाई जानी बंद होगी। यही हुआ इस जहाज के साथ। और ऐसी संभावना शुरू से व्यक्त की जा रही थी कि इंजन या तो टोटल किसी टेक्निकल कंप्यूटर का टेक्निकल फेलियर के कारण हुआ है, या फ्यूल सप्लाई इसमें बाधित हो गई है, रुक गई है, या कंटामिनेशन के कारण या किसी और कारण से। लेकिन अब जांच में यह पता चल रहा है कि कंटामिनेशन के कारण नहीं, लेकिन स्विच ऑफ देखा गया, स्विच ऑफ मोड में आया है। ये डाटा रिकॉर्डिंग में साफ रिकॉर्ड हुआ है। तो ये स्विच जो है ये ऑफ मोड में कैसे आ गया अगर पायलटों ने बंद नहीं किया तो, और वो भी उड़ान के दौरान क्रिटिकल स्टेज ऑफ टेक ऑफ में। तो ये तो बहुत ही गहन जांच का विषय है, क्योंकि जो 2018 की FAA की जो एडवाइजरी रिपोर्ट जारी की गई थी, अब उसके अवलोकन में अब इसका अवलोकन किया जाएगा उसके में कि भाई ये एयर, और जैसे कि रिपोर्ट आ रही है कि एयर इंडिया ने इस एडवाइजरी को फॉलो नहीं किया था। इस एडवाइजरी क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप चेक करें कि ये जो कंट्रोल स्विचेस हैं उसको वो इनएडवर्टेंट उसकी जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको आपको रेगुलर चेक करना हो चाहिए। तो ये चेक्स जो है वो हालांकि रिपोर्टेड कोई फेलियर नहीं है, 2023 में इसको चेंज किया गया था, उसके बाद से कोई फेलियर रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन आपने इसकी जांच भी की थी कि नहीं की थी, और किस फ्रीक्वेंसी जांच की थी, ये अब जांच। जी हाँ। और सहयोगी स्वाति लगातार हमारे साथ जुड़ी। स्वाति, शुरुआती जांच में पायलट पर कोई गलती नहीं बताई गई है, और क्या क्या शुरुआती जांच में पता लग पा रहा है? देखिए, जो 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है उसमें ये भी सामने आया है, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद बर्ड हीट को लेकर, मौसम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। तो जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें इसका जिक्र किया गया है कि कोई भी बर्ड हीट नहीं हुआ है, क्योंकि तुरंत प्लेन ने टेक ऑफ किया था। उसके बाद मौसम भी पूरी तरह से साफ था, क्योंकि हर तरह से जो है वो जांच की गई है। लेकिन जो अभी शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही सामने आया है कि दोनों इंजन बंद होने की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, और पायलटों ने कोशिश की कि इंजन को फिर से शुरू किया जाए, लेकिन प्लेन चूंकि टेक ऑफ ही प्लेन ने किया था तो पूरी तरह से उसमें अगर हम बात करें तो ताकत नहीं भर पाया था, जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। ये भी जानकारी आ रही है कि इंजन 1 को थोड़ी बहुत कोशिश की गई कि शुरू किया जा सके, लेकिन आप समझिए कि कुछ सेकंड में ही जो है ये प्लेन क्रैश हो गया, वक्त नहीं मिला ये कहा जा सकता है। लेकिन अब जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिरकार जो है वो दोनों इंजन कैसे बंद हुए, फ्यूल कैसे बंद हुआ, क्योंकि ऑडियो भी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ऑडियो भी है, एक पायलट दूसरे पायलट से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मौसम पूरी तरह से साफ था, कोई भी बर्ड हीट भी नहीं हुआ, ये भी जानकारी आई है। लेकिन जो जानकारी आई है कि आखिरकार दोनों इंजन खराब हो गए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है जो ठीक 1 महीने बाद सामने आया है, और ये जानकारी आई है कि पायलट ने एक पायलट से दूसरे पायलट से पूछते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑन करने की कोशिश की गई, और इंजन 1 जो रिपोर्ट आई है उसमें ये सामने आया है कि इंजन 1 को कुछ हद तक जो है वो शुरू करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कुछ सेकंड में ये प्लेन क्रैश हो जाता है और 270 लोगों की जानें इसमें चली गई। तो कई तरह के सवाल है, लेकिन अभी जांच जारी है। जो शुरुआती रिपोर्ट है वो ये सामने आई है, अब आगे देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अब ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि आखिरकार दोनों इंजन खराब कैसे हुए, क्योंकि प्लेन ने तुरंत टेक ऑफ किया था, और आपको पता है कि टेक ऑफ से पहले जो तमाम प्रक्रिया है उसको पूरी की जाती है, तो कैसे स्विच ऑफ हुआ ये सवाल अब उठ रहे हैं। जी, और हमारे साथ लगातार विंग कमांडर बने हुए हैं आलोक जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि हमारी सहयोगी कह रही थी कि लगातार यही सवाल उठ रहा है कि दोनों इंजन फेल थे। 15 पेज की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि दोनों इंजन फेल हुआ, लेकिन कैसे हुआ इसका जिक्र नहीं किया गया है। क्या प्री फ्लाइट चेक में कुछ छोड़ा गया, या टेक ऑफ चेकलिस्ट में कुछ छोड़ा गया? इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नंदिनी जी, उन्होंने रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि दोनों से इंजन क्यों स्विच ऑफ हुए। उन्होंने लिखा है कि ये फ्यूल स्विच सप्लाई जो है वो स्विच ऑफ हो गया था,
जो स्विच होता है वो स्विच ऑफ पाया गया है। और ये वॉइस रिकॉर्डिंग में भी डबल प्रूफ हो गया। एक होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कोई भी जो चेंजेस होते हैं कंट्रोल पैनल्स में वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करता है। तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में ये रिकॉर्ड हुआ है कि फ्यूल सप्लाई स्विच जो है स्विच ऑफ हुआ, किस सेकंड पे हुआ वो बिल्कुल दर्ज है। उसके बाद पायलट का वॉइस रिकॉर्डिंग में आता है कि तुमने ये स्विच क्यों ऑफ किया था, तो वो बोलता है, दूसरा पायलट बोलता है कि मैंने तो ये स्विच ऑफ नहीं किया था। तो ये रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि फ्यूल स्विच ऑफ होने से ये जहाज में दोनों इंजन जो है उसमें फ्यूल सप्लाई बंद हो गई और उसके कारण दोनों इंजन फेल हो गए। अब इंजन को ऐसे इस स्थिति में जब रीलाइट करने का प्रयास किया जाता है, ये एक प्रक्रिया होती है। अगर जहाज अच्छी ऊंचाई पर है तो अगर दोनों इंजन फेल हो गए या कोई इंजन फेल हो गया तो उसको स्विच ऑफ करके फिर स्विच ऑन करने की एक प्रक्रिया होती है, जिससे फिर से तेल सप्लाई जाता है। एक तरह से समझिए कि फिर से क्रैंक लेना, जैसे आप कार या स्कूटर में करते हैं, है ना, तो वो प्रक्रिया की जाती है। तो जहाज अगर अच्छी ऊंचाई पर उड़ रहा है तो इस प्रक्रिया से फिर से करने से वो क्रैंक लेकर के फिर वो इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो वही प्रक्रिया इस समय करने की कोशिश की गई, लेकिन इस समय स्थिति जो थी जहाज की वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में थी। वो टेक ऑफ लेग में था और कुछ ही फीट की ऊंचाई पर था। मैक्सिमम थ्रस्ट की उसको जरूरत थी। फुल्ली लोडेड जहाज है, फुल फ्यूल लोडेड है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रन पे जा रहा था। तो इतने हेवी लिफ्ट के साथ और इतने क्रिटिकल स्टेज में जब वो उठ रहा है, जिस समय उसको मैक्सिमम पावर की जरूरत है, उस समय ये रीलाइट की प्रक्रिया इतने कम सेकंडों में नहीं की जा सकती है और यही हुआ है। जी हाँ जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि ये दो इंजन होते हैं लेकिन दोनों बंद हो गए, इसका क्या टेक्निकल फॉल्ट सामने आ रहा है और किन कारणों से ये हुआ होगा? इसमें देखिए, फ्यूल सप्लाई बंद हो गई इंजन में, इसके कारण इंजन बंद हो गया। फ्यूल सप्लाई बंद क्यों हुई? क्योंकि फ्यूल सप्लाई का जो स्विच है वो ऑफ हो गया। अब वो फ्यूल सप्लाई का स्विच क्यों ऑफ हुआ, कैसे ऑफ हुआ, क्या टेक्निकल स्नैक था, क्या उसमें फ्यूल सप्लाई स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म उसका काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये अब जांच का विषय है, जो कि एडवाइजरी जारी की गई थी 2018 में। तो ये जांच हुई है कि नहीं हुई है, क्या उसका सर आपको वो 32 सेकंड का पूरा हम आपको टाइमलाइन बताना चाहते हैं, इसके बाद आप बताइएगा। देखिए 1:38 पर 39 सेकंड टेक ऑफ करता है और 1:38 पर 42 सेकंड दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए और केवल 1 सेकंड का अंतराल ये बताया जा रहा है कि 1:38 पर 52 सेकंड पर इंजन एक जो दोबारा कट ऑफ से रन में बदला गया। इसके बाद 1:38 पर 56 सेकेंड हो रहे थे, इंजन जो दूसरा था वो कट ऑफ से रन में बदला गया और इसके बाद 1:39 पर 11 सेकेंड में पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो खत्म हो जाती है। तो विमान हादसे में जांचकर्ताओं की ये रिपोर्ट सामने आई है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। 1:38 पर 29 सेकंड में विमान टेक ऑफ हुआ था। सर ये पूरा प्रोसेस रहा है, इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 42 सेकंड पे ये स्विच ऑफ हुआ, मतलब टेक ऑफ जब लिफ्ट हुआ है उसके 3 सेकंड के अंदर में ये फ्यूल सप्लाई स्विच जो है ये ऑफ हुआ है। इस ऑफ होने के बाद ये बात सामने आई है पायलट ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में बात आती है। उसके बाद जब रीलाइट का कोशिश किया गया है तो 5 सेकंड के अंदर में इंजन नंबर 1 का रीलाइट हुआ है और वो रिकवरी मोड में आने लगा है, लेकिन इंजन नंबर 2 जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रीलाइट नहीं हुआ है और वो उसको दोबारा क्रैंक लेकर के जब स्टार्ट किया गया है दोबारा उसमें समय लगा है। तो जो रीलाइट करने के कारण जो इमीडिएट थ्रस्ट फुल थ्रस्ट मिलना था एयरक्राफ्ट को रिकवर करने के लिए वो नहीं मिल पाया और जहाज काफी नीचे था, उसके पास समय नहीं था और सेकंड का, और इसीलिए जहाज आप देखिए कि 11 सेकंड के बाद क्रैश जी। और सहयोगी अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये स्विच कैसे बंद हुए थे। मुख्य मुद्दा अब इसी पर आकर अटक गया है कि स्विच कैसे बंद हुए।
अगर पायलट ने बंद नहीं किया तो ये स्विच अपने आप कैसे बंद हुए? क्या कोई टेक्निकल माल फंक्शन था या इनएडवर्टेंटली किसी पायलट से ये स्विच ऑफ हुआ, जो जिसकी संभावना मैंने आपको बताया नंदिनी जी बहुत ही कम है, क्योंकि स्विच का जगह ऐसा है कि वहां पर गलती से हाथ नहीं जा सकता है। इस स्विच को चलाने की जो प्रक्रिया है वो गलती से नहीं हो सकती है। जी हाँ। और हमारी सहयोगी स्वाति लगातार जुड़ी हुई है। स्वाति, जिस तरीके से ये रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें एक एक मिनट और सेकंड्स का पूरा डिटेल दिया गया है, लेकिन एयर इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पूरा सहयोग करेंगे इस जांच में। आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए जब रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद बोइंग का भी बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि जांच एजेंसियों का पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा और हर एंगल से सहयोग किया जाएगा। जो भी जानकारी चाहिए होगी वो जानकारी दी जाएगी और हर तरीके से जो सहयोग है वो किया जा रहा है जांच एजेंसियों का, ये कहा गया है जानकारी में। लेकिन अभी जो सवाल उठ रहा है ये वही उठ रहा है कि आखिरकार इंजन बंद कैसे हुए, फ्यूल का स्विच कैसे बंद हुआ, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि आप समझिए कि पायलट को थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता है और इंजन वन जो है वो कुछ हद तक चालू भी हो जाता है, लेकिन पायलट विमान चूंकि जो है वो टेक ऑफ ही किया होता है, इसी वजह से दूसरे इंजन को शुरू करने में वक्त लगता है और तब तक प्लेन क्रैश हो जाता है। ये रिपोर्ट में सामने आया है, लेकिन अभी जो है ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है, आगे अभी और भी जांच जारी है, हर एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है उसमें जो बात सामने आया है उसको अब आगे किस तरह से जांच किया जाएगा, फिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना सबसे ज्यादा। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ